जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं ओनली टारगेट एग्जाम पर। आज हम डिस्कशन करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य चल रहे विवाद क्या है, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है और हमारी परीक्षा के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी हो सकता है। इन सभी बातों का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो अगर हमें यहाँ देखना होगा कि प्रथम जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवाद चल रहा है वो मुख्य रूप से हमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखने को ही मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध जो विश्व युद्ध था वो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? प्रथम विश्व 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1914 ईस्वी में कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। तो यहाँ जो ब्रिटेन था मित्र राष्ट्रों का क्या नेतृत्व कर रहा था, उसने जो अवधी समुदाय था उनसे एक संधि की थी। अगर वह प्रथम विश्व युद्ध जीतता है तो क्या करेगा, जो अवधी समुदाय है उन्हें फिलिस्तीन में रहने के लिए जगह देगा। अगर और रहने के लिए जगह देने के बाद उन्हें एक कंट्री के रूप में भी मान्यता देगा। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ सोचने वाली बात है कि ब्रिटेन इसमें यहाँ क्यों जगह दे फिलिस्तीन में, क्योंकि फिलिस्तीन एक तो उसकी एक उस पर कब्जा था फिलिस्तीन का ब्रिटेन पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक गुलाम राष्ट्र था उस समय ये। और अवधियों के लिए जो इसका एक शहर है यरूशलेम, वो बहुत पवित्र स्थान माना जाता है उद्योग के लिए, जिसके कारण इन्होंने फिलिस्तीन में रहने के लिए जगह मांगी थी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही प्रथम विश्व समाप्त हुआ और ब्रिटेन जीत भी गया, मित्र राष्ट्र जीत भी गए, तो परंतु ब्रिटेन ने क्या करा, अपना वादा पूरा नहीं किया। जो अवधी समुदाय था उन्हें कंट्री के रूप में मान्यता नहीं दी, परंतु उसने क्या किया था, थोड़े बहुत अवधियों को वहां बसा दिया था। अब यहाँ जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसमें क्या हुआ था, जर्मनी की हार हुई। तो जर्मनी ने अपनी हार का ठेकरा अवधियों पर फोड़ दिया। उसने कहा कि अगर अवधी जो वे मित्र राष्ट्रों का साथ ना देते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। तो इसके लिए जो जर्मनी में थे इनके खिलाफ हिंसा का जगह जगह हिंसा होने लगी जर्मनी में। लगभग 1920 से लेकर 1945 तक दबा के हिंसा हुई। जैसे ही 1943 ईस्वी में जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आई तो उसने क्या करा, 1939 से 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ। तो उसने 6 सालों के अंदर दबा के कत्लेआम किया अवधियों का। लगभग 60 लाख अवधियों को उसने मार दिया, जो उस समय उपस्थित जनसंख्या का 1/3 था। ठीक है, कितना दोस्तों? 1/3। और लगभग इसने 15 लाख बच्चों को भी खत्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस समय जब इतना बड़ा कत्लेआम मास स्केल हो रहा था तो जो अवधी समुदाय थे वे भाग के फिलिस्तीन आ गए थे, अर्थात फिलिस्तीन आ गए थे। तो फिलिस्तीन जब आ गए तो फिलिस्तीन में रहने लगे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ फिलिस्तीन में भी आंतरिक विद्रोह हो गए। आंतरिक विद्रोह हुआ तो उसके बाद लगभग 1947 में यूएनएस में हस्तक्षेप किया और 44% भाग इजराइल को दे दिया। कितना दे दिया? 44%। और 48% भाग फिलिस्तीन को दे दिया, 8% भाग, जिसके कारण विद्रोह हो रहा था। किसके? जो यहाँ की एक शहर है यरूशलेम, जिसे इजराइल अपनी राजधानी मानता है। हम क्या मानते हैं? तेल अवीव इसकी राजधानी। तो वो अपने कंट्रोल में रखा। ठीक है दोस्तों, अपने कंट्रोल में रखा। ये किसके कंट्रोल में था? यूएन के कंट्रोल में था, 8% भाग। अब जैसे ही 1949 से 1968 तक इजराइल ने क्या किया, फिर इस पर यानी कि थोड़ा करके फिलिस्तीन को लगभग इतना भाग इसने क्या कर लिया, अपने आप में मिला लिया। जो यहाँ से है, थोड़ा सा आपको दिख रही होगी ये वाली जगह, यहाँ से ही क्या है, यरूशलेम है। यहीं से क्या है? यरूशलेम है, जो क्या है, जो उद्योग का पवित्र स्थान है। यहाँ पर भी इसने कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब 1905 आते आते लगभग इसने जो फिलिस्तीन है उसे इजराइल पूरा खा चुका था, यानी कि थोड़ा बहुत बचा हुआ था और एक ये गाजा पट्टी बची हुई थी। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं अब आगे अरब वार के बारे में। क्या अरब वार है? ये गाजा पट्टी है। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में विवाद के इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद का कारण है। तो जो गाजा पट्टी वो अरब वॉर शुरू हुआ था वो 1967 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अरब के देशों ने और इजराइल के मध्य लड़ी गई एक 6 दिन की वॉर थी, जिसमें इजराइल ने 6 दिन के अंदर सऊदी अरब, यूएई, ईरान हो गया, सीरिया, इजिप्ट,
इजिप्ट और जॉर्डन आदि देशों को 6 दिनों के अंदर ही पराजित कर दिया था। क्योंकि इस युद्ध में अगर हम देखें तो जो इजराइल है वो अपने आप का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा था, जबकि जो फिलिस्तीन है वो अपनी जगह बचाने के लिए लड़ रहा था। अगर किसी कारण से इजराइल इस युद्ध को हार जाता तो इजराइल जो यहूदी है वो अपना अस्तित्व खो देते, अर्थात इसलिए वे अपने का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो हमें यहाँ देखना होगा, तो 6 दिनों के अंदर क्या कर देता है, इसने पराजित कर देता। पराजित करने के साथ साथ इसने मिस्र का जो सिनाई पेनिनसुला है उस पर और जॉर्डन पर, और यहाँ पर आपको गोलन हाइट्स दिखाई दे रही हो, इस पर भी कब्जा कर लिया था जो सीरिया की थी। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ जो नीला दिखाई दे रहा है इस पर कब्जा किया था, लगभग 1981 तक पूरी गोलन हाइट्स कब्जे में कर ली थी। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेडिटेरियन ओशन के किस डायरेक्शन में गोलन हाइट्स पड़ती है। तो अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो नॉर्थ है, नीचे साउथ पड़ता है, लेफ्ट में वेस्ट है, ईस्ट में राइट है। तो ये जब हमारे किधर पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में गोलन हाइट्स पड़ती है मेडिटेरियन ओशन के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके। अगर हम आगे चलते हैं तो अब यहाँ क्या हुआ, 1981 तक गोलन हाइट्स को इन्हें क्या कर लिया, इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया, परंतु इसे जो यूएन था और ब्रिटेन ने इसे मान्यता नहीं दी थी। अब यहाँ पर हमें एक बात गौर करने की होगी, जब इसने सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन पे था तो इजराइल ने तो इसने जॉर्डन का और इजिप्ट का भाग ये लौटा दिया था, और इसके लिए इसने इजराइल ने मांग रखी थी कि वो इन्हें एक कंट्री के रूप में मान्यता दे। तो सबसे पहले जो कंट्री के रूप में मान्यता देने वाले देश बने थे वो था, उसमें थे एक जॉर्डन, दूसरा था इजिप्ट, दूसरा कौन था, इजिप्ट अर्थात मिस्र, तीसरा बना यूएई, फिर बना है कतर। ठीक है दोस्तों, 4 ही देश अभी तक मान्यता दे पाए। अब 1987 में क्या होता है कि यहाँ से एक हिंसक संगठन उठकर खड़ा हो जाता है जिसे हमें हमास के नाम से जानते हैं, जो अब गाजा पट्टी में निवास करता है, जो मुख्य रूप से इजराइल और गाजा पट्टी में विवाद जो होता है वो इन दोनों के बीच ही होता है, हमास और इजराइल के बीच। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम जान लेते हैं कि जो यरूशलेम है यह मुख्य रूप से विवाद का कारण क्यों है। तो हमें यह जानना होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, उसका तीसरा सबसे अधिक पवित्र स्थान यही स्थित है। यहाँ पर इनकी एक मस्जिद है जिसे अल बक्सा के नाम से जाना जाता है। ये मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे अधिक पवित्र मस्जिद है, जहाँ से मोहम्मद साहब ने जन्नत की यात्रा की थी। ऐसे ही यहूदियों का ये सबसे पवित्र स्थान है, और जो क्रिश्चियन समुदाय है उनके जीसस क्राइसिस को भी यहीं पर सूली पे लटकाया गया था, जिसके कारण यहाँ तीनों धर्मों का फेज जुड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं यरूशलेम का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी निवास करती है, जबकि वेस्टर्न पार्ट पर यरूशलेम के यहूदी समुदाय निवास करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जब भी वो हमास और इजराइल के मध्य विवाद होता है या कुछ अटैक होता है, तो लगभग ऐसा कुछ हमें दृश्य देखने को मिलता है। जब भी विवाद होता है तो हमास इजराइल पर अटैक करने के लिए 400 से 500 रॉकेट एक साथ दाग देता है। ठीक है दोस्तों, 400 से 500 रॉकेट एक बार में ही दाग देता, परंतु इजराइल ने भी अपना आप को इतना टेक्नोलॉजी इतनी अधिक विकसित की हुई है कि उसने अपने बॉर्डर के चारों ओर जो रडार का एक ऐसा व्यू तैयार किया है कि उसमें से मिसाइल जो रॉकेट दागे है उसमें से लगभग 99 रॉकेटों को तो वो नष्ट कर देता है, एक दो रॉकेटों का ही उस पर छू पाते हैं। ठीक है, यानी कि गिर पाते हैं इजराइल में। जब इजराइल अटैक करता है तो लगभग हमास को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये हाल ही में इजराइल द्वारा किया गया हमास पर अटैक की तस्वीर है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आपको। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।